प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो ह्यूमन बींग्स में पहले क्या होगा? इंजेक्शन होगा, है ना। और इंजेक्शन जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। माउथ को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। ठीक, माउथ को बक्कल कैविटी कहते हैं। माउथ में क्या आ गया? टंग भी आती है, टीथ भी आता है, तो ये सब काम डाइजेशन का होता रहता है। ठीक है, तो माउथ में क्या होता है? सलाइवा प्रेजेंट होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सैलिवरी जूस सिक्रीट करती है, वो हमेशा हमारे माउथ में होता है ना। तो हमारा मुंह कभी आपको सूखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? सैलिवरी जूस के कारण होता है। अब टंग क्या है? टंग भी क्या होती है? हमारी माउथ के अंदर ही होती है ना। टंग क्या करता है? हेल्प करता है कि फूड का टेस्ट कैसा है। ठीक, और ये क्या करता है? इट ऑल्सो टर्न्स एंड मिक्सेस फूड विद द सलाइवा एंड पुशेस इट इनटू टीथ इन द माउथ। ठीक है, तो इस तरह से ये टंग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ जो टेस्ट आता है, इधर ये वाला हिस्सा जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है सोर का टेस्ट यहाँ से आता है। ठीक, और यहाँ जो होता है स्वीट एंड सॉल्टी। तो ये क्या है? डिफरेंट टेस्ट एरियाज ऑफ द टंग। तो ये क्या है? हमारा इसका स्ट्रक्चर है, किसका? टंग का। ठीक है, टीथ, आपने अपना मुंह कभी खोल के देखा है जब ब्रश करते हुए मिरर में? तो हमारे जो आपने देखे होंगे कितने 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? इंसीजर होता है, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसीजर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं 8 जॉ में। ठीक है, और कैनाइन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं 8 जॉ में। प्रीमोलर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, 8 जॉ में। मोलर जो होते हैं वो 6 होते हैं 8 जॉ में। ठीक है, ये इस तरह से, ये क्या है? मोलर्स हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? प्रीमोलर्स हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? जो नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन। ये, और ये क्या होते हैं? इंसीजर्स होते हैं आगे के। ये भी क्या है? कैनाइन। ये प्रीमोलर्स और ये मोलर्स। जो इंसीजर्स होते हैं टीथ, वो क्या होते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग के काम आते हैं। ठीक है, और जो कैनाइन्स होते हैं वो क्या? द कैनाइन्स आर फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम होता है च्विंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, और मोलर्स का क्या काम होता है? मोलर्स का काम भी क्या होता है? च्विंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, आपने देखा होगा कि जब छोटे बेबी होते हैं उनके दांत ही नहीं होते। जब कुछ टाइम बाद क्या होता है? उनके दांत आते हैं, लेकिन वो क्या होंगे? टूट जाते हैं कुछ सालों बाद, है ना। उनको कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ होता है उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर होता है टूथ का वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह का, आपको अगर दांत को हम ऐसे कट करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ये इनेमल होता है। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद होता है ये डेंटाइन, और ये होता है पल्प कैविटी, और ये क्या? कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, और ये होता है गम। ठीक है, अगर आपने क्या किया, ये टूथ डिके हो जाती है। कैसे टूथ डिके होती है? अगर आपने क्या किया, कोई क्या मीठी चीज़ खा ली, है ना, चॉकलेट्स खा ली, टॉफ़ीज़ खा ली, तो वो वहाँ पर क्या रह जाता है, उसका छोटा सा तिनका भी अगर रह जाता है तो उससे क्या होता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड सिक्रीट करते हैं। एसिड सिक्रीट करते हैं तो उससे क्या होगा? दांत क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, कैविटी लग जाती है, इस तरह से आ जाता है। ये क्या? इस तरह से टूथ डिके होने लगता है, पल्प कैविटी तक क्या आ जाती है? ये कैविटी आने लगती है। ये इस तरह से क्या? टूथ कैविटी रीचेस पल्प कैविटी। और क्या होता है? ये जब पल्प कैविटी में ये क्या आने लगेगा? कैविटी होने लगेगी, तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेन होता है। ठीक है, तो इसी क्या हमें क्या चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर खा भी लिए तो ब्रश ज़रूर करना चाहिए 2 टाइम्स। ओके, ऑसोफेगस, ये मैंने पहले जब डायग्राम आपको दिखाया था उस समय भी पढ़ा दिया था, है ना। तो ऑसोफेगस जो होता है फूड पाइप होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ये एक ट्यूब होती है ऑसोफेगस, जो कि कनेक्ट करती है माउथ से स्टोमक को। ठीक है, और
फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू ऑसोफेगस बाय परसिस्टेलिस, ठीक है। परसिस्टेलिस क्या है, इसके प्रोसेस को कहते हैं कि जो माउथ से कहाँ जा रही है, नीचे ऑसोफेगस से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ड्यूरिंग परसिस्टेलिस द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड टू द स्टोमक बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन द वॉल ऑफ ऑसोफेगस, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, फूड जो होता है हमेशा क्या होगा, स्टोमक की तरफ जाएगा। ये नहीं कि जब आपने फूड खाया तो बाहर की तरफ आ रहा, ठीक है ना। तो है नेक्स्ट क्या, अब उसके बाद कहाँ गया फूड, स्टोमक में गया, ठीक है। स्टोमक में जाने के बाद क्या हुआ, वो स्टोमक जो होता है वो क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है, जे शेप मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, किसमें, वॉल ऑफ द स्टोमक, और क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, और इसमें कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू इट। ये इसका सारा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लीवर एंड पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज, लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है किसका, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, और उसको कहते हैं, उस डाइजेस्टिव जूस को क्या कहते हैं, बाइल जूस, ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है वो लार्ज इलोंगेटेड ग्लैंड होती है, लाइंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एसिडिक चाइम फ्रॉम स्टोमक एंटर्स इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है ये लोगों के क्या, लेकिन इसका नाम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन जो करता है, सिक्रीट करता है, क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वंस द फूड इज़ डाइजेस्टेड, एक बार डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, जो क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन जो होती है इसमें क्या होते क्या, विलाय, ठीक है, जो कि क्या करता है, उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स रीचिंग ईच सेल ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में जाएगा ना, थ्रू किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है। किसके लिए जाएगा, किस एनर्जी, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर ऑफ द बॉडी, सब हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वेस्ट जो फूड होता है वो वेस्ट जो होगा वो क्या हो गया, बाकी तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जो उससे बचा हुआ वेस्ट पार्ट होता है वो कहाँ, पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, और वहाँ पर वो क्या होता है, जो उसमें से जो क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में भी वो क्या करता है, इसकी जो वॉल होती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, वहाँ भी वो एब्जॉर्ब करता है जो रिमेनिंग वाटर होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, तो उससे वो सारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और सेमी सॉलिड जो लम्स होता है वो क्या होता है, उसमें छूट जाता है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, एनएस के थ्रू रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ईजेशन, ईजेशन क्या होता है, रेक्टम द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिसीव्स द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, और इसको क्या कहते हैं, जब हम उसको रिमूव कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ईजेशन। अब न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स जो होते हैं वो क्या, जैसे कि जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं फूड को 2 स्टेजेस में, ठीक है। जो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेन ऑफ अ काउ इज़ कॉल्ड कड। अब आपने देखा होगा कि हमेशा काउ को अगर देखोगे तो वो च्युइंग करती हुई दिखाई देती है ना, क्योंकि वो क्या करता है, दोबारा से उसके मुंह में खाना आता है और वो क्या करती है, उसको च्युइंग करती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द कड इज़ brought back from the stomach to mouth of the animal and chewed the again is called rumination, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। ये देखो इस तरह डाइजेशन सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, जैसे कि यहाँ पर क्या है, काव है, ठीक है। अब जो काव जो होता है वो क्या कर लेता है, स्वेलो द ग्रास क्विकली विद लिटिल च्युइंग एंड स्टोर्स इन द रूमेन, ये क्या कर लेता है, रूमेन में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब रूमेन में जो क्या होगा, सेलुलर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है,
है ना। हम लोग अगर घास खाएंगे तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वो रूमेन में काउ स्टार्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास फूड, ठीक है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब जो ग्रास पार्शली डाइजेस्टेड इन द रूमेन, अब द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेन ऑफ काउ इज कॉल्ड, यहाँ पर जो पार्शली जो डाइजेस्टेड ग्रास होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, व्हेन द काउ इज रेस्टिंग द कर्ड फ्रॉम रूमेन इज ब्रॉट बैक टू द माउथ ऑफ, क्या, इन स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, यहाँ मुंह में चला जाता है। अब क्या करता है, जो काउ होती है वो चूज़ करती रहती है, चबाती रहती है कर्ड को, ठीक है। और दिस इज़ वाई मैनी टाइम्स वी सी, आपने देखा होगा कि काउ या बफेलो जो होती है वो हमेशा क्या करती है, च्यूइंग करती रहती है, ठीक है। अब क्या द प्रोसेस बाय विच द कर्ड पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टमक इन द माउथ ऑफ द एनिमल एंड च्यूड अगेन इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन द कर्ड इज थरोली च्यूड इन माउथ ऑफ द काउ, तो वो क्या कर, वो दोबारा से उसको कहाँ भेज देगी, स्टोमक में, रूमेन में भेज देगी, ठीक है। अब कर्ड डज नॉट गो बैक टू रूमेन, सॉरी वो क्या रूमेन में नहीं जाता। द थ्रोली च्यूड कर्ड नाउ गोज इनटू द अदर कंपार्टमेंट ऑफ काउज स्टोमक एंड देन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, दूसरे पार्ट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वहीं पर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस पूरी चलती रहती है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब अमीबा जो होता है वो क्या करता है, एक ही सिंगल सेलुलर होता है ना, सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेलर होता है, तो ये एक ही सेल से बना होता है। सारी जो लिविंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करता है, एक ही सेल से करता है, ठीक है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसके स्यूडोपोडिया, ये न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, ये फूड वैक्यूल होता है। तो जो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा हम देखेंगे तो इस तरह से होता है। देखो अमीबा, देखो जैसे ही यहाँ पर क्या है, फूड आया, ठीक है, तो इसके ये स्यूडोपोडिया, अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके स्यूडोपोडिया क्या ऐसे हाथ की तरह से बढ़ जाते हैं। अब हाथ की तरह बढ़ जाते हैं तो ये क्या कर लेगा, इसको बंद कर लेता है, यहाँ पर बंद कर लिएगा, ठीक है। एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, ठीक। अब इसमें एंजाइम सेक्रेट होते हैं। अब क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डिफ्यूजेज आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया, अमीबा ग्रोज। अब जब डाइजेशन हो गया तो वो क्या हो गया, ग्रोज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक ही सेल सारे काम कर रहा है, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थ्रोन आउट, यहाँ से वो इसी से वो क्या कर ले रहा है, उसको रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अमीबा में क्या डाइजेशन होता है, ठीक है। बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।